क्या होती है एक रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच की डेफिनेशन? एक बार ये सीन देखो। ग्रो अप। मेरा फोन बाहर फेंकना इज नॉट फनी। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना वाज नॉट फनी। ये सुनो। ग्रो अप। मेरा फोन भर फेंकना इज नॉट फनी। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना वाज नॉट फनी। फर्क पता पड़ा? फर्क ये है कि सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच टेक्स्ट को स्पीच में ही करना नहीं होता, स्पीच के अंदर इमोशंस और वेरिएशंस भी होने चाहिए। जैसे एक बार शाहरुख खान की ये एक्टिंग देखो। पुरखों की चाबियां है ये, इस तरह नहीं। अब इस एक्टिंग में ना आपको दो चीज झलक में आ रही होगी या फिर दिख रही होगी। एक तो ये है कि इमोशन है इसमें, और दूसरा शाहरुख खान की वॉइस में वेरिएशंस है, जिस वजह से एक्टिंग बिल्कुल रियल लग रही है। और जब भी शाहरुख खान आज इतने बड़े एक्टर है, तो साम दाम दंड भेद निकालने के बाद मैं कहना यह चाहता हूँ कि रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच आर दोस विच हैज इमोशंस एंड वेरिएशंस इन इट। मतलब जो रोबोटिक साउंड ना करे, क्योंकि जब एक इंसान बोलता है ना तो उसके बोलने में, उसकी वॉइस में ना उसके इमोशन झलकते हैं। तो क्या मार्केट में कोई ऐसी टेक्स्ट टू स्पीच सर्विस है जो रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच बना कर दे? हाँ भाई बिल्कुल है, आ जाओ इस वीडियो में बताता हूँ। तो भाई लोगों, इस वीडियो में मैं आपको 3 रियलिस्टिक TTS वेबसाइट बताने वाला हूँ। अब जब मैं TTS बोलूँ ना तो समझ जाना कि मैं टेक्स्ट टू स्पीच बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी जो पहली टेक्स्ट टू स्पीच या फिर TTS वेबसाइट है, इसका नाम है डब। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये आपको जो रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच प्रोवाइड करके देती ना, वो आपको कोई और वेबसाइट करके नहीं दे सकती। यकीन नहीं हो रहा ना, तो एक बार आपको रिजल्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ChatGPT से एक बेसिकली स्क्रिप्ट लिखवा ली है। वैसे आप डब से भी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, पर ChatGPT हमें पसंद है तो मैंने ChatGPT से लिखा ली है। और इस स्क्रिप्ट की एक लाइन में कॉपी कर लूंगा और डब पर आकर पेस्ट कर दूंगा। बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल हिंदी में। अब अगर मैं मोर वॉइस ओवर में जाऊंगा तो यहाँ पर मैं एक एक चीज सिलेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं टोन सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर लाइन किस टोन में बुलवानी है। फ्रेंडली टोन में बुलवानी है, एंग्री टोन में बुलवानी है, तो यहाँ पर टोन भी दे रखी है। मेल से बुलवानी है, फीमेल से बुलवानी है, वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इवन उनकी एज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एज से हमारी वॉइस बहुत ऊपर नीचे होती है, तो वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट कि ये लाइन बुलवाने के पीछे मोटो क्या है, वो भी यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये एक एक चीज है ना, ये आपके वॉइस में या फिर आपके TTS में ना इमोशंस ऐड करती है। अब इमोशंस ऐड हो गए हैं, आप खुद एक बार इसका आउटपुट सुनो। एक पुराना घर जिसकी दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को कहानी सुनाते हुए। तो आपको लगा ना, इमोशंस दिखे ना? जब मैंने यहाँ पर एंग्री सिलेक्ट करा तो एंग्री वॉइस आई, जब मैं यहाँ पर मैंने फ्रेंडली सिलेक्ट करा तो फ्रेंडली वॉइस आई। तो ऐसे गाइस आप ना अपने वॉइस के अंदर या फिर TTS के अंदर ना इमोशंस ऐड कर सकते हो। अब इमोशंस तो ऐड हो गए, अब ऐड करते हैं वेरिएशंस। अब वेरिएशंस ऐड करने के लिए ना यहाँ पर जुगाड़ दे रखा है। जैसे मान लो कि ये 2 पर्टिकुलर वर्ड है, अब इसके अंदर मुझे थोड़ा ज्यादा पोज लेना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं ज्यादा पोज ऐड कर सकता हूँ। या फिर इस पर्टिकुलर वर्ड को मुझे थोड़े अलग तरीके से प्रोनाउंस करना है, तो वो भी गाइस यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर लिख कर इससे अलग तरीके से प्रोनाउंस करा सकता हूँ। दैट मीन्स कि आप अपनी स्क्रिप्ट के अंदर या फिर वॉइस ओवर जो आपका बनेगा उसके अंदर वेरिएशंस ऐड कर सकते हो। और जब वेरिएशंस भी ऐड हो जाते हैं और इमोशंस भी है, तो वो जो TTS है या फिर वॉइस ओवर है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक बन जाता है। तो है ना गाइस गजब की वेबसाइट। इतने फंक्शनलिटी ना आपको कोई और TTS वेबसाइट नहीं प्रोवाइड करेगी जितने की ये करती है। जब भी वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच आपको बनाकर देती है। अब ये वेबसाइट जो है ना, ये फ्री नहीं है, पर बेसिकली आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल देती है, तो आप इसे 3 दिन तक आराम से ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं हमारी सेकंड वेबसाइट पे, इसका नाम है देसी वोकल। अब अगर आप हिंदी में कंटेंट बनाना चाहते हो और आपको हिंदी टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए, वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक, तो ये वेबसाइट तो आप ही के लिए बनी है। अगर मैं आपको इसके रिजल्ट बताऊं ना, तो वो काफी शॉकिंग है। एक बार ये YouTube चैनल देखो, इसके सब्सक्राइबर सबसे पहले देख लो और इसके वीडियो पर व्यूज भी देख लो। अब इसके वीडियो में जो आपको वॉइस देखने को मिलेगी ना, वो टेक्स्ट टू स्पीच है, और जो वॉइस यूज करी है वो बिल्कुल हिंदी में, और वॉइस इसी वेबसाइट से बनाई गई है। यानी आप समझ सकते हो कि ये कितनी रियलिस्टिक वॉइस बनाकर देती है ये वेबसाइट, और आप भी इसे बना सकते हो बिल्कुल इजीली अगर हिंदी में कंटेंट बनाना चाहते हो। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ID क्रिएट कर लो, और उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी स्क्रिप्ट चाहिए रहेगी। तो ChatGPT से हमने पहली स्क्रिप्ट लिखा हुआ रखी है, तो हम एक ही लाइन यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे इस देसी वोकल पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मेल या फीमेल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम मेल ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग टोन यहाँ पर दे रखी है कि इस टोन में आपको यहाँ पर वॉइस चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हम यूट्यूब शॉर्ट का एग्जाम्पल ही हमने लिया था, मैंने आपको यूट्यूब चैनल ही दिखाया था। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स का ये टोन सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। अब आप सुनो रिजल्ट। एक पुराना घर जिसकी दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को कहानी सुनाते हुए। आपने सुना ना, कितनी अच्छी और कितनी रियलिस्टिक वॉइस यहाँ पर इसने बनाकर दी है हिंदी में।
पर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई ये जो वेबसाइट है ना, इसे यूज़ करती है बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स जैसे कि आज तक को आप देख लो, इवन पॉकेट एफएम भी इस वेबसाइट को यूज़ करती है। तो इनका जो वॉइस मॉडल है ना, वो काफ़ी अच्छे से ट्रेंड है हिंदी भाषा में। तो आप इससे कुछ भी बुलाओ वो बिल्कुल रियली लगेगा, क्योंकि इनका जो वॉइस मॉडल है वो इतनी बढ़िया तरीके से ट्रेंड हो चुका है कि वो अपने आप ही वेरिएशंस और इमोशंस को ऐड कर देता है, और फिर बाद में जो फाइनल आउटपुट आता है वो बिल्कुल रियलिस्टिक आता है। तो आप इस वेबसाइट को ट्राई कर सकते हो अगर हिंदी में कंटेंट बना रहे हो। अगर इंग्लिश में बना रहे हो तो फिर आप फर्स्ट वेबसाइट या फिर जो मैं आगे आपको एक और वेबसाइट बताने वाला हूँ उसे ट्राई कर सकते हो। बट सिर्फ हिंदी में कंटेंट बनाना है, बिल्कुल रियलिस्टिक वॉइस आपको चाहिए, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वेबसाइट। अब अगर बताऊं तो ये वेबसाइट आपको 500 क्रेडिट बिल्कुल फ्री में देती है। उसके बाद अगर आपको यूज करना है तो पे करना पड़ेगा। बट देखो अगर रियलिस्टिक वॉइस चाहिए ना, क्योंकि रियलिस्टिक वॉइस लेने के बाद आप इस चैनल की ग्रोथ देख सकते हो, कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज आए, क्योंकि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपको ही फायदा होगा। तो ये थी हमारी सेकंड टीटीएस वेबसाइट। अब चलते हैं हमारी लास्ट टीटीएस वेबसाइट पे, और ये है आपकी और मेरी सबकी दुलारी 11labs.io। क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना, या फिर टीटीएस वेबसाइट है, ये 10,000 क्रेडिट हर मंथ फ्री में देती है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का काम बिल्कुल फ्री में हो जाता है। बट दिक्कत आती है कि इसका जो एंड रिजल्ट है, जो वॉइस निकल के आती है, वो इतनी रियलिस्टिक साउंड नहीं करती है, वो थोड़ी रोबोटिक लगती है। बट ये आपका सोचना है, क्योंकि कुछ मैजिकल सेटिंग्स है जो कि अगर आप 11 Labs पे कर लोगे तो आपको रियलिस्टिक टीटीएस देखने को मिलेगा या फिर वॉइस ओवर मिलेगा। क्या है वो सेटिंग्स, चलो बताता हूँ। सबसे पहले अपने 11 Labs की आईडी लॉगिन कर लो और फिर चले जाओ वॉइस पे। यहाँ पर वॉइस लाइब्रेरी पे चले जाओ और सर्च करो ये पर्टिकुलर वॉइस। इसका नाम है आर्यन। आप AAR डालोगे तभी आ जाएगा। इसे ऐड कर लो अपनी लाइब्रेरी में। जैसे ऐड करोगे आप ये कुछ भी नाम एंटर कर सकते हो जो आपको याद रहे। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब सिंपली ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद इस वॉइस को मैं अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लूंगा। अब ऐड करने के बाद आपको वापस चले जाना है स्पीच पे, और स्पीच में फिर आपको कोई भी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है। तो जो हमने ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवा रखी है वही यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और स्पीकर में हम सिलेक्ट कर लेंगे वो वॉइस जो अभी पर्टिकुलरली हमने ऐड करी है। तो हम यहाँ पर मैंने यूट्यूब के नाम से सेव करी थी, तो वही वॉइस यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा और फिर जनरेट स्पीच पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप रिजल्ट सुनो। एक पुराना घर जिसकी दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को कहानी सुनाते हुए। तो आपने देखा ना कि कितनी बढ़िया तरीके से इमोशन आपको इस वॉइस में देखने को मिले या फिर इस टीटीएस में आपको सुनने को मिले। कहने का मतलब यही, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितनी बढ़िया तरीके से वॉइस ट्रेंड होगी, वॉइस का मॉडल ट्रेंड होगा, उतनी ही बढ़िया वॉइस होगी या फिर उतनी ही बढ़िया आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो क्या है, जो 11 Labs पे आपको डिफ़ॉल्ट स्पीकर्स देखने को मिलते हैं या फिर वॉइस देखने को मिलती है, ये इतनी बढ़िया तरीके से ट्रेंड नहीं है। इससे बढ़िया एक काम करो कि आप वॉइस लाइब्रेरी पे जाओ, वहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी वॉइस बना रखी है, उनकी वॉइस ट्राई करो और फिर आप टेक्स्ट टू स्पीच करोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी जो वॉइस ओवर हो गया या फिर जो टीटीएस का आउटपुट आएगा उसमें इमोशंस होंगे। अब वेरिएशंस डालने के लिए यहाँ पर आप सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक नॉब या फिर सेटिंग मिलेगी। इसे अगर आप मोर वेरिएबल करोगे तो आपकी जो स्पीच बनेगी या फिर जो आपका टीटीएस आउटपुट आएगा उसमें ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो इन सेटिंग्स को आप ऊपर नीचे करके अपनी एक बेस्ट वेरिएशन वाली वॉइस ओवर तैयार कर सकते हो। आप कोई भी सेटिंग ऊपर नीचे कर सकते हो और जिसमें आपको बेस्ट आउटपुट मिले वह आपको आराम से रियलिस्टिक वॉइस दे देगी। तो गाइज ये है कुछ मैजिकल सेटिंग जो कि 11 Labs में आप ऊपर नीचे करके या फिर नई वॉइस लाइब्रेरी ऐड करके आप अच्छे से यहाँ पर वॉइस जनरेट कर सकते हो जो बिल्कुल रियलिस्टिक साउंड करेगी। तो ये थी 3 रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच वेबसाइट जहाँ से आप रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच बना सकते हो। अब इन तीनों वेबसाइट से जो हमने वॉइस ओवर जनरेट करे हैं उन्हें साइड बाय साइड सुनकर देखो। एक पुराना घर जिसकी दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को कहानी सुनाते हुए। एक पुराना घर जिसकी दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को कहानी सुनाते हुए। एक पुराना घर जिसकी दीवारों पर जाले लगे हुए हैं, अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को कहानी सुनाते हुए। सुन लिया, अब मेरी राय सुनो। देखो, अगर आपको सुपर रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच बनाना है तो डबडब यूज करो, पेड है पर रियलिस्टिक है। अगर आप हिंदी में कंटेंट बनाना चाहते हो बट बजट थोड़ा कम है आपका, तो फिर आप देसी वोकल यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो यार इस चैनल को इतनी ग्रोथ मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। और अगर आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो 11 Labs यूज करो, क्योंकि ये भी आपको थोड़ी रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच तो बनाकर दे ही देगा। वॉइस लाइब्रेरी में थोड़ी खोज कर लेना और अच्छा वॉइस ढूंढ लेना। हाँ, उतनी रियलिस्टिक नहीं मिलेगी जितनी कि आपको डब टब या फिर देसी वोकल दे रहे हैं, बट थोड़ी बहुत अगर आप यहाँ पर रिसर्च कर लोगे और वॉइस लाइब्रेरी में अच्छी वॉइस सर्च कर लोगे तो आपका काम हो सकता है। तो गाइज यही था इस वीडियो में। 3 वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, अब तीनों वेबसाइट पर जाओ और चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद।